Question number 9. In the figure, ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Prove that. अब यहाँ पर देखो, ये आपको फिगर गिवन है और इसमें ABC और AMP आपके दो ट्राइंगल्स हैं। कौन से ट्राइंगल्स है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें राइट एंगल कौन कौन सा है? B पे राइट एंगल है और मतलब 90 डिग्री का राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का B पे राइट एंगल है और M पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP को सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम जो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव करने होते हैं उसको लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP को लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। अब देखो ट्राइंगल ABC और AMP में देखेंगे तो सबसे पहले तो B और M 90 डिग्री का गिवन है। तो ट्राइंगल ABC में एंगल ABC और ट्राइंगल AMP में एंगल AMP, मतलब ये B वाला और ये M वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको एक एंगल कॉमन मिल रहा है, तो वो कौन सा एंगल है? देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है। कौन सा? एंगल A। इसमें भी एंगल A आ रहा है और इसमें भी एंगल A आ रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा? एंगल A कॉमन हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे CAB। जिस एंगल को आपको लिखना होता है ना उसको आपको बीच में लिखना रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे CAB, एंगल CAB, मतलब ये जो ABC वाला ट्राइंगल है उसका एंगल CAB इज इक्वल्स टू ये AMP वाला। AMP में कैसे लिखेंगे? बीच में ये आना चाहिए, तो ये लिखेंगे PAM या MAP, एंगल MAP इज इक्वल टू एंगल MAP। रीजन लिख देंगे कॉमन एंगल्स, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो क्या आ जाएगा इससे? देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। रीजन दो एंगल है इसलिए एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में CA अपॉन PA BC अपॉन MP के इक्वल करना है। ठीक है, तो देखो CA किस ट्राइंगल में? ये ABC ट्राइंगल में CA आ रहा है आपका, और PA कहाँ है? AMP में PA आ रहा है। ठीक है, और BC कहाँ है? देखो BC आपका ये ट्राइंगल ABC में और MP कहाँ है? ये AMP ट्राइंगल में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो है ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको प्रोपोर्शनल दिखाना है ना। प्रोपोर्शनल मतलब उनका जो रेशियो है उसको इक्वल करना है। ठीक है, तो जब भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो आपका ट्राइंगल ABC और AMP में ही ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही हैं। तो देखो ट्राइंगल ABC और AMP तो आप पहले से सिमिलर प्रूव कर चुके हो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में डाल के कि सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, देयरफॉर क्या हो जाएगा? CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि रीजन लिखेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रीजन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या फिर आप ये भी रीजन लिख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that. अब यहाँ पर देखो आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EFG, और ये आपको पहले से सिमिलर दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो जैसे ये सिमिलर दिए गए हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है ना वैसे ही आप ट्राइंगल्स की नेमिंग भी करोगे। पहले तो ट्राइंगल्स बना लो, ये ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, अब इसकी नेमिंग जैसे ये दिया गया है ना कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, तो वैसे ही आप नेमिंग भी करोगे। ट्राइंगल ABC दिया गया तो यहाँ पर ABC, और दूसरा क्या दिया गया? ट्राइंगल FEG, तो यहाँ पर FEG। अब और आपसे क्या कह रहा है कि CD और GH क्या है? बाइसेक्टर्स है ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ कि जो आपका एंगल ये वाला होगा, मतलब देखो ACB पे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ACB पे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब इस वाले पूरे एंगल को, एंगल C को
हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, हाफ हाफ एंगल में डिवाइड कर रहा है। देखो क्या है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड्स AB एंड FE। तो ये जो CD है, CD मतलब यहाँ से लाइन जाएगी, किस पे लाई करेगा, AB पे, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब अब ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा। इस वाले एंगल को नेमिंग कर दो, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। बिल्कुल सेम आपको GH भी दिया गया है। GH यहाँ पर क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किस वाली साइड पे H लाई कर रहा है, FE पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर H, यहाँ GH आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसका क्या मतलब है कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा। देखो इसको एंगल 3 नेम दे दो, इसको एंगल 4, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। देखो CD कहाँ है, ये CD है, ये GH है, ठीक है। और क्या है, AC अपॉन FG, ये AC है, ये FG है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है और AC और FG ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है ना। लेकिन किस ट्रायंगल में ये आ रहा है, ये दोनों साइड्स किस वाले ट्रायंगल में आ रही है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रही है। तो हमें इनको प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया तो क्या होगा, ये जो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। देखो आपको ट्रायंगल ये पूरा गिवन था, ABC ट्रायंगल गिवन था और FEG ट्रायंगल गिवन था कि ये दोनों सिमिलर है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, ये ADC ट्रायंगल और FHG ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। क्यों सिमिलर प्रूव करना है, क्योंकि हम DC अपॉन HG इज इक्वल टू AC अपॉन FG करना चाहते हैं, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG। अब देखो आपको यहाँ पर क्या गिवन था कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ठीक है। ट्रायंगल ABC FEG ट्रायंगल के सिमिलर है, तो क्या कर सकते हैं हम कि एंगल A एंगल F के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स को भी हम इक्वल कर सकते हैं, उनके साइड्स को हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो एंगल A और एंगल F इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG की जो सिमिलर है, अगर इनकी बात करें तो एंगल A और एंगल F सिमिलर हो जाएगा। वही एंगल A ADC में भी तो आ रहा है ना, वही एंगल A FHG में भी तो आ रहा है ना। तो इसीलिए इस वाले ट्रायंगल में जो आ रहा है एंगल A, इस वाले ट्रायंगल में जो आ रहा है एंगल F, उसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F लिख देंगे, ठीक है। अब रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में ये लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, बस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब एक और अगर एंगल मिल जाए इक्वल तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं। तो अब एक और एंगल क्या करेंगे, देखो अभी मैंने बताया था क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, जो भी लाइन एक एंगल को डिवाइड करती है बीच से, तो वो किस तरीके से डिवाइड करती है, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि वो जो दोनों एंगल हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब हाफ हाफ में बिल्कुल डिवाइड होंगे तभी तो इक्वल होंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर देखो एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे ये लिख सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, ये तो इसके इक्वल था और ये वाला एंगल इसके इक्वल था, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल थे, लेकिन एंगल 2 और एंगल 4 कैसे इक्वल हो गए। तो एंगल 4 और एंगल 2 ऐसे इक्वल हो गए क्योंकि देखो ये एंगल C मतलब पूरा एंगल और ये एंगल G मतलब पूरा एंगल, ये तो इक्वल होगा ना, ये इक्वल होगा क्योंकि ट्रायंगल ABC और FEG सिमिलर ट्रायंगल है। अब एंगल C और एंगल G इक्वल हो जाएंगे। अब देखो अभी मैंने बताया कि देखो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये CD इन दोनों एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, GH इन दोनों एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एंगल C पूरा एंगल G के इक्वल हो रहा है या फिर एंगल ये इतना वाला एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर देखो एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है ना। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABC और EFG ट्रायंगल आपका सिमिलर है। अब अगर आप इसको हाफ हाफ दोनों साइड कर दोगे तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से आपका एंगल C एंगल G ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने हाफ हाफ किया दोनों का, हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G, तो क्या आ जाएगा एंगल 1 और एंगल 2 आ जाएगा, क्योंकि एंगल C का हाफ क्या है, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमने हाफ ऑफ एंगल C के जगह ये लिख दिया, इक्वल टू वैसे ही लगा देंगे। अब हाफ ऑफ एंगल G के बजाय क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4,
ठीक है। अब देखो सब इक्वल है ना, सारे इक्वल है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल है। इसीलिए हम क्या लिख देंगे, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, है ना। अब रीजन क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी एंड सी डी कॉमा जी एच आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपका रीजन हो जाएगा। तो देखो दो एंगल इक्वल आ गए, इसीलिए एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, रीजन लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो देखो अब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर प्रूव हो गए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सी डी अपॉन एच जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब सेकेंड पार्ट में देखो सेकेंड पार्ट में आपको ट्रायंगल डीसीबी, मतलब ये नीचे वाला ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल एचजीई के, ये वाला ट्रायंगल एचजीई। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो अभी मैंने बताया, देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 चारों इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है ना। अब इस ट्रायंगल में एंगल 1 आ रहा है, इस ट्रायंगल में एंगल 3 आ रहा है, तो क्या लिख देंगे हम कि एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल, सेम वही रीजन लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी एंड सी डी कॉमा जी एच आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक एंगल मिल गया। अब दूसरा एंगल देखो कौन सा लेंगे हम, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी और इस पूरे ट्रायंगल में ट्रायंगल एफ ई जी में एंगल बी और एंगल ई आ रहा है, और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी का एंगल बी और एंगल ई इक्वल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सेम एंगल बी डी सी बी में आ रहा है, सेम एंगल ई एच ई जी में आ रहा है, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं कि एंगल बी और एंगल ई को भी इक्वल लिख सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल का एंगल ई, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, रीजन लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ठीक है, अब दो एंगल्स मिल गए, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, रीजन लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो अब आपको ट्रायंगल डी सी ए, मतलब डी सी ए और ट्रायंगल एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ, ये तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया ना, ये तो हमने अभी पहले ही प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे थर्ड पार्ट में ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, रीजन लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड अबव। ये देखो यहाँ हमने प्रूव किया ना